स्मृति का स्वरूप आखिरकार क्या है? यह कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? क्या कहीं कोई डेटा बैंक है जहाँ से स्मृति आती है और जिस डेटा बैंक में यह जमा हो जाती है? इन सब प्रश्नों से भी पूर्व एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्या स्मृति होती भी है कि नहीं? जैसे किसी बच्चे को कहानी सुनाई जाए और कहानी की शुरुआत ऐसे राजा था। यह पहली बात एक कल्पना है कि एक राजा था। अब इस कल्पना के इर्द गिर्द अन्य कल्पनाएं जुड़ती चली जाएंगी, कहानी बुनती चली जाएगी। जैसे कि उस राजा का एक महल था, एक राज्य था, एक शत्रु था जिसने कि राजा के राज्य पर चढ़ाई की, आदि इत्यादि। यदि पहली बात कि एक राजा था इस कल्पना को कल्पना करके जान ले तो सारी कहानी ही सत्य न होकर एक कल्पना ही सिद्ध हो जाएगी। ठीक ऐसे ही स्मृति जैसा कोई तत्व नहीं होता, इसे यदि हम समझ लें तो स्मृति के संबंध में जो अनेक प्रश्न हैं कि यह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, आदि इत्यादि, ये सभी प्रश्न खारिज हो जाते हैं। आइए ढूंढते हैं स्मृति के संबंध में इन अनेक प्रश्नों के उत्तर। पहले पढ़ देते हैं स्मृति से संबंधित एक प्रश्न जो कि किसी जिज्ञासु ने पूछा है। इसी प्रश्न के उत्तर द्वारा अन्य सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। महाराज जी के चरणों में वंदन। मुझे स्मृति के बारे में जानना था। स्मृति आखिर में कहाँ पर जमा होती है? स्मृति दिमाग में तो हो नहीं सकती, क्योंकि शरीर के नाश होने पर स्मृति का भी नाश हो जाएगा। क्या यह व्यक्तिगत होती है कि सार्वभौमिक? अगर स्मृति सार्वभौमिक है तो क्या सभी को इस सार्वभौमिक स्मृति का एक्सेस होता है? और भी स्मृति के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके तो कृपा होगी। कृपया स्मृति के बारे में विस्तार से वीडियो द्वारा यदि उत्तर प्रस्तुत हो सकता है तो कृपा करें। आप पूछते हैं कि स्मृति कहाँ जमा होती है, तो हम यह कहना चाहेंगे, ये जो कहाँ शब्द है, ये जो कहाँ है, ये खुद भी एक स्मृति है। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ और यह कहाँ शब्द, ये सब के सब शब्द हैं, ये सब के सब स्मृति हैं। स्थान की बात करना, देश काल की बात करना स्मृति है। शरीर भी स्मृति है, दिमाग भी स्मृति है। स्मृति मतलब कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब एक विचार। अब बात को गहराई से समझते हैं। स्मृति क्या एक विचार नहीं है? क्या स्मृति का स्वरूप विचार नहीं है? निश्चित ही यह एक विचार है और विचार का आधार है भाषा। विचार को होने के लिए कुछ खाली जगह चाहिए जिसमें कि वह हो। जैसे फिल्म के होने हेतु पर्दा चाहिए, किसी पेंटिंग को होने हेतु कैनवस चाहिए। ऐसे ही विचार को होने के लिए भी एक खाली स्थान चाहिए। और जैसे फिल्म से पर्दा ढक जाता है, पेंटिंग से कैनवस छुप जाता है, हम पर्दे को, कैनवस को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम फिल्म के प्रति, पेंटिंग के प्रति फोकस्ड होते हैं। ऐसे ही हम उस खाली जगह को जानते हुए भी नहीं जानते, क्योंकि हम विचारों में, स्मृतियों में इन्वॉल्व होते हैं। यह खाली स्थान क्या है? क्या यह कोई ऐसी जगह है भिन्न है
जहाँ से कि विचार आते हैं। आपका ऐसा कहना कि विचार कहाँ से आते हैं, यह दर्शाता है कि आपका ऐसा मानना है कि कोई तो जगह होगी जहाँ से विचार आते हैं। आपका ऐसा मानना भी एक विचार है। आप अपने अनुभव को क्यों नहीं देखते कि विचार है कि नहीं, विचार जैसा कुछ होता है कि नहीं। आप अपने अनुभव को देखें कि जो आपका ये कहना है कि विचार है, यह भी तो एक विचार ही है। क्या एक अनुभव नहीं है, बजाय इसके कि विचार का कोई अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, पुनः हम रिपीट कर देते हैं। विचार क्या एक अनुभव नहीं है, बजाय इसके कि विचार का कोई अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सुबह आप पार्क में टहलते हुए किसी मित्र से मिले थे। अब दोपहर को जब यह स्मृति आती है कि सुबह मित्र से भेंट हुई थी, तो क्या यह स्मृति, यह विचार किसी भूतकाल से आया? उत्तर है विचार तो अभी एकदम अभी फ्रेश आया। ऐसे में क्या यह एक अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बजाय इसके कि हम यह कहें कि मुझे ऐसा विचार आया। यदि आप इस बात को साफ साफ जान लें कि विचार नहीं आया बल्कि यह एक अनुभव है, एक्सपीरियंसिंग है, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि विचार या स्मृति होते ही नहीं हैं तो जमा कहाँ से होंगे। चाहे 25 साल पुराने समय की घटी कोई घटना हो या 1 मिनट पूर्व घटी घटना, 25 साल या 1 मिनट पूर्व से यात्रा करके इस क्षण में नहीं आती, बल्कि अब में, नाव में एक अनुभव होता है जो कि विचार नहीं है बल्कि विचारणा है, थॉट नहीं है, थिंकिंग है। अर्थात जिस स्मृति के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं वह एक स्वतंत्र इकाई ना होकर, विषय वस्तु ना होकर, एक एंटिटी ना होकर एक अनुभव है। परंतु इस व्यवहारिक दुनिया के व्यवहार में हम सभी ऐसा बोला करते हैं कि मुझे यह विचार आया, यह विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया, आदि इत्यादि। हम भाषागत आधार को अपनाए हुए हैं क्योंकि जगत का व्यवहार बिना भाषा के संभव नहीं है। भाषा है ही ऐसी कि स्वतंत्र विषय वस्तुओं के अनेक अस्तित्वों के होने का भ्रम पैदा करती है, अनेक अस्तित्वों को उनके हैपन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बांटा करती है। भाषा के कारण यह बात खत्म हो जाती है कि दीवार नहीं है बल्कि देखने का अनुभव है, विचार नहीं है विचारना है, थॉट नहीं है थिंकिंग है। इसी कारण से ज्ञानियों ने कहा कि सत्य भाषा से परे है। चीन के ज्ञानी संत महान दार्शनिक लाओत्से ने कहा कि जिस ताओ को कहा जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है। ताओ मतलब सत्य। विचार स्वयं एक कंसेप्ट है और इसके द्वारा जो कुछ कहा जाए वह सब भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट मतलब वह जिसका कि कोई अनुभव नहीं है, जो कि है नहीं, फिर भी विचार से, बोलने एवं व्यवहार से हमें संभूत जान पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आप जरा स्वप्न सृष्टि को देखें। स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष है वह भी कहता है कि स्मृति अथवा विचार होते हैं और वह भी पूछ सकता है कि ये स्मृति या विचार आखिरकार कहाँ जमा होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, वास्तव में क्या है। पूरा स्वप्न ही एक अनुभव मात्र है और कुछ नहीं। ऐसे ही क्या अभी जागृत अवस्था में नहीं है? जितनी भी चीज़ों के पीछे हम है शब्द लगा सकते हैं वे सभी चीज़ें ज्ञान दृष्टि से वस्तुतः है ही नहीं, सिर्फ अनुभव है। और विचार उस अनुभव की व्याख्या ऐसे किया करता है कि कुछ है स्वतंत्र रूप से विद्यमान जिसका कि अनुभव हो रहा है और
यह विचार भी अपने आप में नहीं है, यह खुद भी एक विचारणा है, थिंकिंग है, सोचना मात्र है, एक अनुभव है। तो पहला विचार भी विचार नहीं विचारणा है, और दूसरा विचार भी विचार नहीं विचारणा है। दूसरी विचारणा इस पहली विचारणा को ऐसे प्रस्तुत करती है कि यह एक स्वतंत्र रूप से विद्यमान विचार था जिसका कि मुझे अनुभव हुआ था। जो बात अभी हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं उसी को बौद्ध दर्शन तथा आधुनिक विज्ञान अपने क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत करता है। बौद्ध दर्शन दर्शन के द्वारा, आधुनिक विज्ञान क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा इसी सिद्धांत को, इसी बात को प्रस्तुत करता है कि कुछ का भी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ एक प्रवाह है। यदि यह बात समझ आ सके कि सब कुछ अनुभव है तो आपका प्रश्न ऐसे ही गिर जाएगा और एक नई बात खुल जाएगी। वह बात है कि यदि स्मृति अथवा विचार नहीं है बल्कि विचारणा ही है, थॉट नहीं है, थिंकिंग ही है, तो यह भी अपने आप में क्या है? यदि सब कुछ अपने आप में अनुभव ही है तो यह अनुभव भी अंततः क्या है? पूर्व में हमने जो कैनवस पर पेंटिंग तथा पर्दे पर फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा, यदि है तो जरूर वह अपने होने के लिए कुछ में होना चाहिए। अब पुनः इसी उदाहरण से बात को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म क्या है? पर्दा ही तो है, पर्दे की ही तो बनी हुई है। पर्दा और फिल्म को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दोनों परस्पर अभिन्न हैं। ऐसे ही पेंटिंग भी क्या है? कैनवस ही तो है, पेंटिंग कैनवस की ही तो बनी हुई है। कैनवस और पेंटिंग को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि अभिन्न है। ऐसे विचार जो कि विचार ना होकर अपने आप में विचारणा है, थिंकिंग है, एक अनुभव है, उससे अभिन्न है जिसमें कि वह है। ध्यान रखिए कि अनुभव के साथ एक अनिवार्य कंडीशन है कि वह करंट में ही होता है, अभी ही होता है तथा हमेशा फ्रेश होता है। तो वह क्या है जिसमें कि यह अनुभव, यह विचारणा उभरती है? शरीर होकर सोचेंगे तो कहेंगे कि शरीर है, उसके भीतर मन है अथवा मस्तिष्क है जिसमें कि यह अनुभव घटित होता है, विचारणा घटित होती है। शरीर अथवा व्यक्ति होकर ना सोचें क्योंकि शरीर और व्यक्ति भी एक अनुभव है, ना कि ये अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए विद्यमान है। ऐसे सोचे, क्या किसी भी अनुभव का सिर्फ विचारणा ही नहीं बल्कि किसी भी अनुभव का कोई भी हिस्सा ऐसा हो सकता है जो कि जाना ही नहीं गया हो? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यदि कोई हिस्सा ऐसा हो जो कि जाना ही ना गया हो तो वह अनुभव का हिस्सा हो ही कैसे सकता है? अतएव अनुभव और अनुभव की प्रतिभिज्ञा एक दूसरे से अभिन्न है, कोई अलगाव नहीं है। प्रतिभिज्ञा से हमारा अर्थ अनुभव के प्रति होश अथवा सजगता से है। चूंकि यह सजगता अनुभव से अभिन्न है तथा अनुभव के पहले एवं बाद में भी अबाध रूप से विद्यमान है। यदि यह नहीं होती तो आप कैसे कह पाते कि मुझे अनुभव आया? इसका मतलब कि होश या कहे सजगता अनुभव के शुरू होने से पहले विद्यमान है क्योंकि उसने अनुभव को शुरू होना जाना, और बाद में भी विद्यमान है क्योंकि उसने अनुभव की समाप्ति को जाना। तो यह सजगता अनुभव के प्रारंभ से पूर्व भी है, अनुभव के खत्म होने के बाद भी है। तो अनुभव इसी में उद्भूत होकर इसी में लीन होता है।
किसी देश काल में नहीं कि मेरे मन में या मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं तो आपका ऐसा कहना, ऐसा बोलना आपने सीखा है। और इस भाषा का समाज में ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाषा का कानून सब पर समान रूप से लागू है। लेकिन बात यदि सत्य की हो कि व्हाट द केस एक्चुअली इज, तो हमें विवेक दृष्टि का अवलंबन ले ज्ञान उपदेशों द्वारा उपलब्ध तथ्यों को जांचना परखना चाहिए कि वस्तुतः बात यही है या अधिक तर्क एवं निष्कर्ष हैं। जैसे होश या कहें सजगता अनुभव से पूर्व, अनुभव के दौरान तथा अनुभव की समाप्ति के पश्चात विद्यमान है, ठीक ऐसे ही स्वयं आपका होना, आपका मैं भी अनुभव के शुरू होने से पूर्व विद्यमान है, अनुभव के दौरान विद्यमान है, अनुभव के समाप्त होने के पश्चात भी विद्यमान है। और यह मैं इस होश से वैसे ही अभिन्न है जैसे कि पर्दे से फिल्म अनुभव की अनुपस्थिति में यह मैं शुद्ध मैं है, अर्थात व्यक्ति का मैं यह नहीं है। अनुभव के दौरान, विचारणा के दौरान, थिंकिंग के दौरान यह मैं उस अनुभव के रूप में, विचारणा के रूप में प्रतिभासित है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र लहर के रूप में, पर्दा फिल्म के रूप में प्रतिभासित है। जैसे लहर का निर्माण तत्व पानी ही है, समुद्र ही है, जैसे फिल्म का निर्माण तत्व पर्दा ही है, ठीक वैसे ही विचारणा का निर्माण तत्व भी, थिंकिंग का निर्माण तत्व भी मैं ही है, जो कि शुद्ध चेतना या कहें होश है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। अब इस बात को सरल करते हैं। स्मृति का स्वरूप क्या है? विचार ही है ना। विचार का स्वरूप क्या है? इसके लिए एक विचार को जांच में लेते हैं। जैसे कि आपके अनुसार विचार आया कि आज गर्मी है। इस विचार में यह जो आज शब्द है, क्या इसे आपने जाना नहीं? निश्चित ही आपने जाना। आपका जानना इस आज शब्द से ओतप्रोत है। ठीक ऐसा है कि नहीं? निश्चित ही एक एक अक्षर को आप जान ले रहे हैं, और आपके जानने के कारण ही तो आज शब्द की विद्यमानता है। क्या यह आज शब्द कहीं मौजूद हो सकता है यदि आप मौजूद नहीं हैं? आपका जानना ही इस शब्द का होना है। क्या शरीर जान सकता है या मस्तिष्क जान सकता है इस आज शब्द को? निश्चित ही ये नहीं जानते। हम जानते हैं, क्योंकि यह एक अनुभव है। स्वयं के लिए ज्ञात करिए कि आप यह होकर इसे जानते हैं, ना कि इस आज शब्द से आपका मैं पृथक है। विचारणा ही आप स्वयं हैं, अनुभव ही आप स्वयं हैं। आश्चर्य यह है कि देह से परे हो अपने स्वरूप में स्थिति लें। इस विचारणा में आप आज को या किसी अ, जा आदि अक्षरों को नहीं जानते, बल्कि खुद को ही जानते हैं। मैं केवल मैं को ही जानता है, ना कि किसी विचारणा को या किसी देखने सुनने आदि के अनुभवों को जानता है। यह बात तब समझ में आएगी जब आप अनुभव से पूर्व, विचारणा से पूर्व स्वयं के होने मात्र से एक होने को आत्मसात करेंगे, अर्थात ध्यानस्थ होंगे। आप अपने प्रश्न में लिखते हैं कि क्या यह व्यक्तिगत होती है कि सार्वभौमिक? अगर स्मृति सार्वभौमिक है तो क्या सभी को इस सार्वभौमिक स्मृति का एक्सेस होता है? ऐसा आपका पूछना है।
जैसा कि अभी तक हुई चर्चा में यह प्रतिस्थापित हुआ कि स्मृति नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि विचारणा है, अनुभव है। ऐसे में कहीं कोई डेटा बैंक नहीं है जहां पर कि स्मृति। दूसरा व्यक्ति भी आपका अनुभव ही है, शरीर भी अनुभव ही है। स्वरूप की दृष्टि से एकत्व है, सिर्फ आप हैं, परंतु देह की दृष्टि से इस मान्यता, इस कंसेप्ट के आधार पर कि देह है स्वतंत्र रूप से विद्यमान, देह की दृष्टि से और जागतिक व्यवहार की दृष्टि से अनेक व्यक्ति विद्यमान हैं। इन सभी व्यक्तियों ने समझ रखा है कि मेरा जो मैं है, जो मैं हूँ, ऐसा स्वयं की जो विद्यमानता का बोध है वह मेरे इस शरीर के भीतर है, अर्थात मैं एक भौतिक शरीर के अंदर हूँ। इस भ्रांति के कारण एक सार्वभौम मैं तत्व अनेक व्यक्तियों के मैं के रूप में, वैयक्तिक मैं के रूप में, मन के रूप में प्रतिभासित होने लग जाता है, जिससे कि जगत का व्यवहार सिद्ध होता है। इस जगत को एवं इसके व्यवहार को संतों ने लीला इसलिए कहा क्योंकि है जो कि मैं तत्व है वह तो एक है, परंतु हम सब ठान के बैठे हुए हैं कि नहीं, सब अलग अलग हैं। जब सब अलग अलग हैं तो लीला हो रही है, सभी को अनुभव आ रहे हैं और विचारणाएं भी हो रही हैं, लेकिन ये सभी अनुभव तत्सामयिक हैं। अनुभव अनिवार्य रूप से सिर्फ तभी है जबकि अनुभव हो रहा है। आप कहते हैं मैंने यह सोचा है, जो कुछ आपने सोचा कहीं विद्यमान नहीं है, क्योंकि जब आपने यह सोचा वह सब एक अनुभव था, थिंकिंग था, सोचने की एक प्रक्रिया थी। फिर जब आप कहते हैं कि मुझे पुनः वही विचार आया जो कि मैंने सुबह सोचा था, इसलिए निश्चित ही यह विचार कहीं ना कहीं तो स्टोर था, तभी तो वही विचार मुझे आया। तो हम कहना चाहेंगे आपको जो यह दूसरी बार विचार आया, यह भी एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू अनुभव है, विचारना है। से कुछ नहीं आता, ना ही कुछ कहीं जमा होता है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। आप सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, परंतु देखिए अपना जीवन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोच नहीं रहा बल्कि सोचना हो रहा है। इस प्रकार से खुद को हटाएं और लीला को जैसे हो रही है वैसे होने दें। अंत में यही कहेंगे कि ना कोई स्मृति होती है और ना ही कहीं कोई स्मृतियों का डेटा बैंक है। हो सकती हैं, सिद्धांत अनेक पेश किए जा सकते हैं स्मृति के विषय में, लेकिन वो सब के सब विचार हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। वास्तविकता की दृष्टि से कहीं कुछ नहीं है, जो भी कुछ है अभी है और यही है। समझाने के लिए हम भी इन शब्दों को जैसे शरीर, मन, स्मृति आदि इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु यथार्थ में बात यही है कि एक आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि विद्यमानता रखता हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।